ये ज़्यादा नाम इस बात की अलामत है कि ये सूरा मुबारक बड़ी अजीम है और आप इसकी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये बात हम तक पहुँचाई है कि हर नमाज में सूरा फातिहा, बल्कि हर रकत में सूरा फातिहा ज़रूरी है। सही बुखारी की हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। वो नमाज नहीं जिस नमाज में सूरा फातिहा नहीं है। बाद लोग धोखा देते हैं कि इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात है, तो ये सिर्फ़ धोखा है। हालांकि उनके नज़दीक इमाम पर भी फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं, इमाम पर भी फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। लोगों को धोखा देने के लिए ये बात कही जाती है। मसला हक़ यही है कि मुक़्तदी हो, इमाम हो, फ़र्ज़ी नमाज हो, नफली नमाज हो, हर नमाज में, नमाज की हर रकत में सूरा फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है और ये नमाज के अंदर जुज़्व आज़म है। इसके बग़ैर नमाज नहीं होगी, नमाज नाक़िस है। सूरा फातिहा में अल्लाह ताला ने वो तमाम बुनियादी बातें बयान की है जिनको तफसील के साथ कुरान मजीद में बयान किया गया है। अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा आखिरत है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद है और इसी तरह तवक्कुल की इंतहा क्या है और साबका उम्मतों के अंदर जो गुमराहियाँ थी उस हवाले से, और इसी तरह सिरात मुस्तकीम का तयन, ये वो मौज़ूआत हैं जिनका कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है। इजमाली तौर पे अल्लाह ताला ने ये सारे मौज़ूआत सूरा फातिहा के अंदर बयान कर दिए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का ज़िक्र किया, अपना ज़ाती नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, बाकी जितने भी नाम हैं ये सारे सिफाती है और इस नाम के अंदर बड़ी बरकत रखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अमीन पहली वही लेके आए गारे हिरा में, तो कहा इक़रा, पढ़िए। आपने जवाब दिया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। जिब्रील अमीन ने पकड़ा, दबाया, छोड़ा, तो फिर कहा इक़रा, पढ़िए। फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दोबारा पकड़ा, पहले से ज़्यादा दबाया और फिर कहा पढ़िए। फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं। चौथी बार कहा इक़रा बिस्मि रब्बी का, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। जब रब का नाम आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा पढ़ा कि फिर पूरी दुनिया को पढ़ाया। और जो आपका दिया हुआ इल्म नहीं पढ़ता वो हकीकी मानों में जाहिल है। तो अल्लाह के नाम के अंदर इतनी बरकत है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मियाँ बीवी जब अलहदगी इख्तियार करते हैं और वो दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम के साथ, ऐ अल्लाह शैतान को हमसे दूर रखना और इस मुलाकात के सबब जो तू हमें बेटी बेटा अता करे उसे भी शैतान से महफूज रखना। जो आदमी और जो जोड़ा ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह का नाम ले लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उस मुलाकात में कोई बेटी बेटा मुक़द्दर में लिख दिया गया, लम यज़ुर्रहु शैतान अबादा, अल्लाह के नाम की इतनी बरकत है कि शैतान ज़िंदगी भर उस बेटी बेटे को परेशान नहीं कर सकेगा। छोटे मोटे मामलात में मशगूल करना ये तो होता रहता है, लेकिन कुफ़र शिरक जैसे जो कबीरा गुनाह है अल्लाह उनसे महफूज रख लेते हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह के नाम के अंदर बड़ी बरकत है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि ये कलिमा इतना अजीम है, ये आयत इतनी प्यारी है कि हर सूरा मुबारक के आगाज़ के अंदर इसको रखा गया है। आगे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुक्र बयान किया है
दुनिया के अंदर शुक्र के जितने भी कलिमात हैं, सबसे प्यारा कलिमा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलिमा शुक्र है। और ये कलिमा इतना अजीम है, जो आदमी ये कलिमा पढ़ता है और पूरे इखलास के साथ पढ़ता है, तो इस कलिमा पढ़ने के बदले में तमलउल मीज़ान, इतना अजर व सवाब इंसान को मिलता है, जो तराजू नेक अमाल तोलने के लिए अल्लाह ताला ने तैयार किया है। एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये कलिमा कहने से वो तराजू नेकियों से भर जाता है, इतना अजीम कलिमा है। तो इसलिए जब भी कोई मौका आए, हाल अहवाल को पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करें। आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुछ सिफ़ात का ज़िक्र किया है। उन सिफ़ात में से एक सिफ़त मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, ये सिफ़त बयान की। क़यामत का ज़िक्र क्यों किया? इसलिए अगर डर ना होता तो कोई नेक अमल ना करता, अगर जज़ा सज़ा ना होती तो कोई नेक अमल ना करता। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी फ़िक्र है, जब किसी इंसान के दिलो दिमाग में पैदा हो जाए तो वो नेक अमल करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है और इसी तरह दूसरे तीसरे नेक अमाल करता है। तो इसलिए मालिक यौमिद्दीन, अक़ीदा आखिरत इंसान का जितना मजबूत होगा उतना उसके अमल में इखलास होगा। आगे इय्याका नअबुद, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। इसके अंदर इंसान अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है, मैं झुकने वाला हूँ और तेरे सामने झुका जाता है। मैं आबिद हूँ, तू माबूद है, मैं साजिद हूँ, तू मसजूद है। इंसान अपनी आजिज़ी का इजहार करता है और नमाज की हर रकत में कर रहा है। आगे वइय्याका नस्तईन, इसमें कमाल तवक्कुल का ज़िक्र है। अल्लाह दुनिया के अंदर लोगों पे भरोसा करते हैं, दुनिया में लोग लोगों पे एतमाद करते हैं। मेरा सारा एतमाद, सारा भरोसा, सारा तवक्कुल तेरी ज़ात पे है। जो तू चाहेगा वही होगा, जो तू नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। आगे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद वो है सीधा रास्ता मिल जाए। दुनिया में रास्ते बेशुमार हैं, लेकिन सीधा रास्ता एक ही है, जिसको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अंदर बयान किया गया। तो सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? जो कुरान और हदीस का रास्ता है। ये वो वाहिद रास्ता है जो बिल्कुल सीधा जाता है। इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं सारे टेढ़े हैं। जन्नत में जाने वाला ये सीधा रास्ता है। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, फरमाया ये मेरा रास्ता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा रास्ता है, इस रास्ते पे आ जाओ, इसकी पैरवी करो और इस रास्ते से ना हटना, तुम फ़िरक़ों में बट जाओगे। तो इस हवाले से दो बातें ज़हन में रखनी चाहिए। पहली बात, ऐसे असबाब को तलाश करना जिन असबाब की वजह से इंसान इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ चलता रहे। और नंबर दो, ऐसे असबाब को पहचानना जो असबाब इस रास्ते से हटाने वाले हैं, उनसे इंसान अपने आप को बचाए। ये दो चीज़ें बड़ी अहम है। आगे अल्लाह ताला ने ये बात ज़िक्र की है, ये रास्ता उन लोगों का है जिन पर इनाम हुआ। तुम इस रास्ते पर चलने वाले अकेले नहीं हो, तुमसे पहले भी बड़े बड़े लोग गुज़रे और जो लोग इस रास्ते पे चले उनको क्या मिला? अल्लाह के इनामात उन पे हुए, अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत उन पे हुई है। तुम चलने वाले अकेले नहीं हो। आगे अल्लाह ताला ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन में ये बात बतलाई है। दुनिया में पहले भी उम्मतें गुज़री है और उन उम्मतों में से दो बड़ी बड़ी उम्मतें यहूद और नसारा। यहूद वो है जो इल्म के बावजूद गुमराह हुए और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, तो वो मग़ज़ूब अलैहिम ठहरे, उन पर अल्लाह का गज़ब है। और ज़ालिम ईसाई वो लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं था, ख़ुद उन्होंने इबादत के तरीके बना के, इबादत के तरीके राइज करके उनको अपना लिया। ये रास्ते से हटे हुए लोग थे। इनके बीच में हक़ का रास्ता है कि इल्म भी सीखो और उसके बाद उसके मुताबिक अमल भी करो। सूरह बकरा के आगाज़ में अल्लाह ताला ने 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया है। पहला ग्रोह मुत्तकीन है, जो कुरान और हदीस से सही फैज़याब होने वाले हैं।
और उसके तकाज़ों को पूरा करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इसके ज़िमन में उनकी 6 सिफ़ात बयान की है। ये वो लोग हैं जो ईमान बिल गैब रखते हैं, अल्लाह को देखा नहीं लेकिन ईमान है, जन्नत को देखा नहीं ईमान है, जहन्नम को देखा नहीं ईमान है, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं लेकिन हमारा ईमान है, फ़रिश्तों को देखा नहीं हमारा ईमान है। जो जो कुरान हदीस ने चीज़ें बयान कर दी है हमारा उन पर ईमान है। इसी तरह नमाज कायम करना और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, साबका जो शरीयतें नादिल हुई है उन पर ईमान रखना, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर शरीयत नादिल हुई इस पर ईमान रखना, और अक़ीदा आखरत, ये 6 ऐसी खूबियाँ हैं जो मुत्तकीन के अंदर पाई जाती है। एक नुक्ता यहाँ ये है, हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो यहाँ से ये एक एतराज़ है, काफ़रों के लिए हिदायत नहीं है, मुशरिकों के लिए हिदायत नहीं है। तो इसका जवाब ये है, दोपहर का वक़्त हो, सूरज चमक रहा हो, एक आदमी काली ऐनक लगा ले, उसको हर चीज़ काली नज़र आएगी। कोई सफ़ेद ऐनक लगाए, हर चीज़ सफ़ेद नज़र आएगी, और जो आदमी नीली ऐनक लगाए उसको हर चीज़ नीली नज़र आएगी। तो जैसी ऐनक लगाओगे वैसी हर चीज़ नज़र आएगी। मुत्तकीन वो है जो कुरान व हदीस की रोशनी से बराह रास्त फ़ायदा उठाने वाले हैं, किसी किस्म की कोई ऐनक नहीं है, साफ़ हर चीज़ को वाज़े देखते हैं, और जो जिसका मुकाम है उसी के मुताबिक वो अक़ीदा रखते हैं और उसे इज़्ज़त देते हैं। आगे अल्लाह ने काफ़िरों का ज़िक्र किया है। काफिर वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों का इनकार करने वाले हैं। कहा ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहरें लगा दी है, वाला समीम, इनके कानों पे, वाला अबसारिहिम ग़िशावा, इनकी आँखों पे पर्दा है। 3 चीज़ों का जिक्र किया, दिलों का, कानों का और आँखों का। ये 3 इल्म के बहुत बड़े ज़रिए हैं, ये 3 इल्म के बहुत बड़े ज़रिए हैं। चूँकि इन्होंने अल्लाह के जो सही इल्म है उसका इनकार कर दिया है, तो अल्लाह ताला इन 3 चीज़ों पे, 2 पे मोहर लगाते हैं, तीसरी के सामने पर्दा करके कि अब तुम अपनी गुमराही के अंदर फिरते रहो, तुम्हें हिदायत नसीब नहीं होगी। हिदायत उसी को मिलती है जो कोशिश और मेहनत करे। आगे मुनाफिकीन का ज़िक्र किया गया। मुनाफिकीन वो होते हैं जो ज़ाहिरन मुसलमान होते हैं और अंदर से बेईमान होते हैं। मुनाफिकीन को कहा गया कि ये बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ क्यों है? एक मज़दूर मज़दूरी कर रहा हो और उसे 100% यकीन हो कि मुझे बदला नहीं मिलेगा। मज़दूर मज़दूरी करे, उसे 100% यकीन हो कि मुझे बदला नहीं मिलेगा, तो वो बेवकूफ़ है। तो ये मुनाफिक अंदर से बेईमान, बज़ाहिर मजबूर होकर अमल करते हैं। तो जो अंदर से बेईमान है, इनको पूरा यकीन है कि हमें हमारी नमाज़ों का, रोज़ों का, सदका खैरात का बदला मिलने वाला नहीं है। तो दुनिया जान के सबसे बड़े बेवकूफ़ ये लोग हैं। आगे अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में ज़िक्र किया कि ये मुनाफिक जो होते हैं ना, इनके अंदर ईमान तो होता नहीं है, थोड़ी थोड़ी परेशानियों पे ये घबरा जाते हैं। मिसाल दी, जैसा कि बारिश आती है, बारिश आने से पहले बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो अब ये गरज और चमक देख के जो आम अक़ल और फाम रखने वाले लोग हैं वो घबरा जाते हैं। लेकिन जो सही बसीरत रखने वाले लोग हैं उनकी नतीजे पे नज़र होती है। अगर ये गरज और चमक है तो इसके बाद बारिश आएगी जिससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इसी तरह अल्लाह की दूसरी मखलूक को फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए गरज और चमक को ना देखो बल्कि आगे नतीजे को देखो। मुनाफिकों को बताया गया तुम वक्ती तौर पे आने वाली मुसीबतों को ना देखो बल्कि नतीजे को देखो। नतीजा तन अल्लाह ताला किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, वल आक़िबतुल तक़वा, नतीजा किन लोगों के हाथ में है और किन लोगों को पहुँचेगा, मुत्तक़ीन को। आगे अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया कि ऐ लोगो तुम अपने रब की इबादत करो। क्यों? इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बड़ों को पैदा किया और फलों से तुम्हें रिज़्क़ दिया, तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया। 4 दलीलें, ये 4 काम अल्लाह ने किए, कायनात में कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम अल्लाह की इबादत करो। उसके ज़िमन में ये बात ज़िक्र की है कि बाद लोगों को कुरान पे एतराज़ है, तो अल्लाह ताला ने कुरान के कई एक मुकामात पे ये चैलेंज दिया है। एक मुकाम पे चैलेंज दिया, इस कुरान जैसा कुरान ले आओ। एक मुकाम पे कहा 10 सूरतें ऐसी बना के ले आओ। एक मुकाम पे कहा 1 सूरत बना के ले आओ। एक मुकाम पे कहा 1 आयत ही ऐसी लेके आ जाओ। फल या तो भी हदीस मिसली ही,
एक आयत ही ले आओ अगर तुम सच्चे हो कि ये बशर का कलाम है, रब का कलाम नहीं है। लेकिन दुनिया ने देखा, उन्होंने अपने जिगर गोशे ज़बा करवा लिए, अपनी गर्दनें कटवा ली, कुरान के मुकाबले में एक आयत भी पेश ना कर सके। आगे अल्लाह ताला ने खिलाफत का ज़िक्र किया है। ये जो खलीफा है ये होना ज़रूरी है। कोई भी मुआशरा माहौल है, आपके इल्म में है, जब तक कोई एक सरबराह ना हो माहौल और मुआशरे का निज़ाम नहीं चलता। खिलाफत ज़रूरी है। और ख़िलाफ़त के दो तरीके जो शरीयत से हमें मालूम होते हैं। सबसे पहला तरीका कि जो समझदार लोग हैं, बसीरत वाले लोग हैं, वो किसी अच्छे इंसान का इंतखाब कर दे। जिस तरह के उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने नामज़द कर दिया था। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ऐसी कमेटी बना दी जाए जो कमेटी उसका इंतखाब करे। जिस तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कमेटी बना दी थी और कमेटी के साथ जो है कमेटी ने एक खलीफा मुतय्यन कर लिया जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को, यानी कमेटी मुतय्यन हो जाए या किसी को सलाहियतों की बुनियाद पे नामज़द कर दिया जाए। तो ये आम दो तरीके शरीयत में ज़्यादा मारूफ़ है। खिलाफत छोड़ी भी जा सकती है। हाँ, जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत छोड़ के मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के साथ सुलह कर ली थी। ठीक है, अगर खलीफा समझे कि सुलह के अंदर खैर है तो वो छोड़ सकता है, अपनी जगह पे किसी और का इंतखाब कर सकता है, तो ये भी दुरुस्त है। आगे अल्लाह ताला ने ये बात जिक्र की, आदम अलैहिस्सलाम को जो फजीलत मिली वो इल्म की बुनियाद पे थी, इल्म की बुनियाद पे फजीलत मिली है। तो इससे ये नुक्ता मालूम हुआ कि उलमा की कदर करनी चाहिए। जिस माशरे में उलमा की कदर है, उलमा का एहतराम है, वो माशरा कामयाब है। और जिस माशरे में उलमा की तौहीन, तज़लील और ताक़ीर है, वो माशरा कभी इज़्ज़त नहीं पा सकता। तो इल्म की बुनियाद पे इज़्ज़त, बनी इसराइल को इल्म की बुनियाद पे इज़्ज़त मिली थी, लेकिन उन्होंने बदअमालियों के ज़रिए से अपनी इज़्ज़त को बर्बाद किया। आगे अल्लाह ने उनके 11 इनामात और उनकी 31 शरारतों का तफसील के साथ ज़िक्र किया है। आगे बनी इसराइल के हवाले से बातें आएंगी। आखिर में अल्लाह ताला ने एक बात ज़िक्र की है, वो बात ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम इन दोनों ने बैतुल्लाह को बनाया, बड़े अजीम नबी है। जब बैतुल्लाह बनाया तो दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। एक दुआ तो ये की ना, रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूला, ऐ अल्लाह एक रसूल मबूस फरमा। दूसरी दुआ ये की, ऐ अल्लाह हमारा ये अमल कबूल फरमा। तो इससे एक मुफस्सिर ने बहुत ही कीमती नुक्ता बयान किया है। कहते हैं कि हम दुआएं बड़ी करते हैं और कबूल नहीं होती। कहते हैं असल में हम दुआओं पे ज़ोर देते हैं, कबूलियत पे ज़ोर नहीं देते। आप नेक अमल भी करें, दुआएं भी करें और साथ कबूलियत पर भी ज़ोर दें। बार बार अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारा अमल कबूल फरमा। सलफ़ के बारे में आता है कि वो पहले तो ये दुआ करते थे, अल्लाह हमें माह रमज़ान की रौनकें नसीब फरमा। जब रमज़ान आता खूब मेहनत करते और जब रमज़ान चला जाता 6 महीने तक ये दुआ करते रहते, ऐ अल्लाह जो माह रमज़ान में हमने नेक अमल किए वो कबूल फरमा। कबूलियत की फ़िक्र, अमल वही है जो कबूल हो जाए। जो अमल कबूल नहीं हुआ, बड़े से बड़ा अमल भी रायगा और बेकार है। इसलिए कबूलियत की फ़िक्र होनी चाहिए। आखिर में फरमाया सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग। रंग जो होता है ना, इसमें 2 खूबियाँ होती हैं। रंग जो होता है 2 खूबियाँ, एक तो रंग ज़ाहिर होता है, कोई भी रंग हो वो ज़ाहिर होता है। दूसरी खूबी रंग के अंदर ये होती है, जो रंग होता है जिस चीज़ को रंग किया जाए उसके तमाम अज्जा में पिवस्त हो जाता है, दाखिल हो जाता है। ये 2 चीज़ें हैं। अल्लाह का रंग, इससे मुराद अल्लाह का दीन है। तो जो आदमी मुसलमान है, दीनदार है, उस पर दीन का रंग ज़ाहिर होना चाहिए, दीन का रंग ज़ाहिर होना चाहिए। आप बड़े समझदार हैं, आप समझते दीन के रंगों को, ये दीन की अलामात, दीन की निशानियाँ, दीन के अमाल ये ज़ाहिर होने चाहिए, पता चले कि ये मुसलमान जा रहा है। दूसरी बात, हमारे हर जुज़ के अंदर दीन शामिल हो, हर जुज़ के अंदर, हमारे हर हिस्से के अंदर दीन शामिल हो। ये ना हो मस्जिद में तो हम मुसलमान हैं, शादी का मौका आ जाए तू कौन मैं कौन, वैसे तो हम दीनदार हैं, गमी का मौका आ जाए तो अजीब माहौल बन जाए। नहीं, ज़िंदगी के हर लम्हे में हम मुसलमान बन के ज़िंदगी बसर करें। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखी है।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन को समझने की और उसको अपनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।